हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर इन हिंदी चैनल में। कहते हैं जंगल में कई खौफनाक रहस्य छुपे हुए हैं, जिनकी मुलाकात आपसे ना हो उसी में आपकी भलाई है। आज की कहानी हमें ऐसे ही एक खौफनाक जंगल में ले जाती है, जो हमें भेजी है अजय ने। अब सुनते हैं उनकी ज़बानी। मेरा पूरा नाम अजय सिंह है। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ करीब 4 साल पहले घटी थी। मुझे शहर का शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं पसंद था, इसलिए मैंने काम के लिए एक फॉरेस्ट रेंजर बनने का फ़ैसला किया था। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये काम इतना खौफनाक हो सकता है। मेरा पोस्टिंग बंगाल के डाउ हिल फॉरेस्ट में हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये फॉरेस्ट कई अजीब व गरीब घटनाओं के लिए जाना जाता है। पर मैंने ये सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे जैसा काम चाहिए था वो मुझे मिल रहा था। बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे मैं 2 दिन में फॉरेस्ट के लिए निकल गया, ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। जब मैंने पहली बार वो फॉरेस्ट को देखा था तो कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि कोई चीज़ वहाँ थोड़ी भी रोशनी नहीं होना देना चाहती थी। वहाँ दिन में भी हमेशा रात जैसा ही रहता था। फिर करीब दिन के 2 बजे जैसे मैं हेडक्वार्टर पहुँचा रिपोर्ट करने के लिए। वहाँ ऑफिस में घुटन सा लग रहा था, क्योंकि सभी वहाँ काफ़ी टेंशन में दिख रहे थे। फिर मेरे सीनियर ऑफिसर मुझे मिले। उन्होंने आते साथ मुझे उनके ऑफिस से बुलाया। मैंने अपने बारे में उन्हें सब बताया और फिर मेरी नज़र एक बड़े ही अजीब से तस्वीर पर गई। उसमें 6 रेंजर खड़े थे, जिसमें वो सीनियर ऑफिसर भी थे। उसमें से 4 का फेस जल के मिट गया था। मैंने हिम्मत करके मेरे सीनियर ऑफिसर से वो तस्वीर के बारे में पूछा कि इसमें 4 लोगों का फेस जला हुआ क्यों है। मेरे ये सवाल करते ही वो काफ़ी डरे हुए दिखने लगे। फिर उन्होंने बोला कि चलो ये मैं आपको राउंड पर ले जाकर बताता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये बात आपको यहाँ बताई तो आप मुझे पागल समझोगे। फिर थोड़ी देर के बाद हम सफारी में बैठकर राउंड के लिए निकले। वो ऑफिसर का फेस अभी भी काफ़ी डरा हुआ लग रहा था, जैसे कि जहाँ वो मुझे ले जा रहा है वहाँ उन्हें बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। ये देखकर अब मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा कि अब ये क्या मुसीबत में मैं फंस गया हूँ। करीब 25 किलोमीटर जंगल के अंदर जाने के बाद एकदम से शांति हो गई। ना कोई पंछी या बंदर की आवाज़ आ रही थी, और अंधेरा ऐसा था कि मानो दोपहर के 4 बजे रात हो चुकी हो। फिर मेरे ऑफिसर ने बड़ी ही डरी हुई आवाज़ में बोला कि अब यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा, और जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करना, वरना तुम्हारी लाइफ की गारंटी मैं नहीं लूँगा। ये सुनकर अब तो मेरे भी पसीने छूटने लगे थे। फिर करीब 4 या 5 किलोमीटर चलते चलते मेरे ऑफिसर ने मुझे ये जंगल के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि ये जंगल पहले ऐसा नहीं था। ये सब करीब 1944 की जंग के बाद से शुरू हुआ था। यहाँ कई अजीब व गरीब पैरानॉर्मल चीज़ें होती है, जैसा कि कोई इंसान हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर दूर खोया हो तो उसकी बॉडी हमें 100 किलोमीटर दूर जंगल के एकदम अंदर मिलती है। और ताज्जुब की बात यह है कि जिस कंडीशन में हमें वो बॉडी मिलती है वो देखकर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे से पहले एक नया रेंजर आया था जो जंगल के वेस्ट साइड पर राउंड पर गया था उसके साथी के साथ।
एक दिन की बात है, जंगल में राउंड पर उन्हें एक अजीब सी उल्टी सीढ़ी दिखी। वो भी जैसा हवेली में बड़ी बड़ी सीढ़ी होती है वैसी, पर पूरी उल्टी। जैसा कि ये जंगल में फिज़िक्स के नियम लागू ही नहीं होते। हम सभी को हमारे सीनियर, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा ब्रीफिंग किया जाता है कि इस फॉरेस्ट में कई अजीब चीज़ होती है, पर सबसे ख़राब चीज़ वो सीढ़ी है। उसे हमेशा 10 फीट की दूरी बनाए रखने का हमें ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। पर वो नए रेंजर ने ये बात नहीं सुनकर उस सीढ़ी के पास जाने लगा। तभी 150 डेसिबल की आवाज़ आने लगी, जिससे दूसरे रेंजर के कान से खून आना शुरू हो गया। और देखते ही देखते वो दूसरा रेंजर और वो सीढ़ी दोनों ही एक झटके में गायब हो गई। फिर बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन किया गया वो रेंजर को ढूंढने के लिए। फिर करीब 1 महीने के बाद हमें उसकी बॉडी एक बड़े से पत्थर के अंदर मिली। जैसे कि वो पत्थर और उसकी बॉडी ब्लेंड सी हो गई थी। ये देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब बात करते करते मुझे वैसे ही एक सीढ़ी दिखने लगी। मेरे ऑफिसर ने मेरा हाथ जोर से पकड़ के मुझे रोकने के लिए बोला और धीरे से बोला कि याद है ना, 10 फीट की दूरी हमेशा बनाए रखनी ज़रूरी है। ये सुनकर तो मैं एकदम से शॉक हो गया कि मैं जस्ट के लिए मरते मरते बचा हूँ। फिर ऑफिसर ने बोला कि जैसा कि तुम पूछ रहे थे ना वो तस्वीर के बारे में, उन 4 में से एक ऐसे मरा था। बाकी के 3 भी कुछ अलग अजीब घटनाओं से मरे थे। वो मैं तुम्हें अगली बार राउंड पर बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम डर से ये काम ही छोड़ दो। तो फिर दोस्तों, ये पार्ट 1 था। आगे की कहानी अगली वीडियो में।